जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन की तरफ से। दोस्तों, DIAV सैनिकों के हित में काम कर रही है। अगर आपको पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ECHS से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर बैंक आपसे कॉपरेट नहीं कर रहा है, आपको दुखी करता है, तो आप अपनी परेशानी DIV के साथ साझा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। यानी कोई सी भी आपकी प्रॉब्लम हो, चाहे OROP 2 की पेंशन आपको ठीक नहीं मिल रही हो, एरियर आपको ठीक नहीं मिला हो, कोई सर्कुलर आपको समझ नहीं आ रहा हो, बैंक से लेन देन आपका सही नहीं हो पा रहा हो, मतलब पेंशन से रिलेटेड, ECHS से रिलेटेड, CSD से रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत है, तो आप डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन से कांटेक्ट कर सकते हैं। काफी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है दोस्तों ये, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखिएगा और इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, न्यू डिपार्टमेंट यानी DIAV ये काम कर रहा है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के फेवर में, उनके वेलफेयर के लिए। और दोस्तों, इनका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। लगभग 27 कर्नल वेटरन्स पोस्टेड हैं दोस्तों, एरिया हेडक्वार्टर या फिर सब एरिया हेडक्वार्टर में, यानी DIAV में ही वो काम कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें आपको किस तरीके से लाभ मिल सकता है, आपकी परेशानियां कैसे हल हो सकती है। दोस्तों, ये सिर्फ पेंशनर्स के लिए नहीं, फैमिली पेंशनर्स के लिए भी है। इसमें एक अलग से लेडीज सेल बनाया गया है। इसमें महिलाओं की जो दिक्कतें हैं फैमिली पेंशन से रिलेटेड, वो भी सुनी जाएंगी। DIV हेडक्वार्टर लेडीज सेल क्रिएटेड टू हैंडल लेडीज इशू। और दोस्तों, इसमें एक लेडीज सेल बनाया गया है, एक महिला आयोग भी है जो फैमिली पेंशनर से रिलेटेड दिक्कतें देखेंगी। दोस्तों, इसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें हैं। नॉन रिसिप्ट ऑफ EPPO, अगर EPPO के रिगार्डिंग आपका कोई पेमेंट रुका हुआ है या फिर नहीं हुआ है, पेंशन से रिलेटेड कोई समस्या है, ECHS से रिलेटेड कोई इशू है, ECHS का मेडिकल क्लेम कैसे करना है, ECHS कार्ड आपका नहीं बना हुआ, मतलब कोई भी दिक्कत है अगर आपको, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा DIAV। और दोस्तों, इसमें फैमिली पेंशन के लिए अगर दिक्कत है, जैसे स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, यानी हर एक तरीके की पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सुनेगा यहाँ पे DIAV। तो दोस्तों, इनकी ईमेल आईडी भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो दोस्तों, मैंने इसे हाइड कर रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर को और ईमेल आईडी को, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। आप मेरे से ये ले सकते हैं, इनकी ईमेल आईडी भी और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था, कि 15 तारीख को यानी कल की डेट में सद्बुद्धि यज्ञ अभियान चलाया गया। और दोस्तों, इसमें भूतपूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ चलाया जा रहा है भूतपूर्व सैनिकों को द्वारा, जवानों द्वारा। तो दोस्तों, इसका असर कहीं ना कहीं भारत सरकार पे हो सकता है। दोस्तों, ये एक मिथ है। हो सकता है ऐसा कि अगर आप अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में अगर सद्बुद्धि यज्ञ अभियान करते हैं, तो दोस्तों, यज्ञ से निकला हुआ धुआं शायद भारत सरकार के कानों तक जाए और जो इनकी मांगे हैं वो भारत सरकार द्वारा सुनी जाए। तो दोस्तों, ये यज्ञ हुआ था कोट द्वार गढ़वाल में, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। ये ऐसी दोस्तों और भी अलग अलग जगह हुआ है। ये 15 तारीख को। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक पेंशनर है जो लिखते हैं, जय हिंद टू ऑल रिस्पेक्टेड वेटरन्स, दिस इज सटाज शेख, आई हैव रेंडर 18 ईयर्स 10 मंथ ऑफ सर्विस इन इलाइट आर्म कॉर्प्स, यानी 18 साल 10 मंथ की सर्विस इन्होंने आर्मी कॉर्प्स में करी और अब ये री एम्प्लॉयड हैं DSC में, कलक में। काफी पेंशनर्स में से पूछते हैं कि सर हम DSC में आ गए आर्मी की जॉब करने के बाद, क्या DSC में भी MACP ACP लागू है? बिल्कुल दोस्तों, DSC में भी ACP MACP मिलती है। अगर आप 2006 के बाद आए हैं और अगर आप ACP MACP के दायरे में आ रहे हैं, तो DSC के जो पेंशनर्स हैं उनको भी MACP ACP का बेनिफिट मिलेगा। अगर जिनको नहीं मिल रहा तो फिर वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों, एक और पेंशन लिखते हैं, सर स्पर्श पर गलती से स्पाउस डिटेल डिलीट हो गई है,
यानी इनकी पहले स्पाउस की डिटेल मेंशन थी, स्पर्श पे थी, लेकिन गलती से वो डिलीट हो गई। फिर लिखते हैं क्या पेंशन रुक जाएगी? तो मैं अब क्या करूं? दोस्तों, अगर आपका डाटा कुछ डिलीट हो गया है, स्पाउस का डाटा, वाइफ का डाटा, या फिर नॉमिनेशन आपका डिलीट हो गया है, बच्चों का नॉमिनेशन डिलीट हो गया है, रैंक डिलीट हो गई है, तो दोस्तों इससे आपकी पेंशन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपकी पेंशन सुचारू रूप से चलती रहेगी। बस ये है कि जो आपका डाटा डिलीट हुआ है उसे आप बाद में अपडेट कर दें डॉक्यूमेंट बेस पे, लेकिन पेंशन पे इसका कोई खास असर पड़ेगा नहीं कि आपकी पेंशन रोक दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप कुछ टाइम बाद उसे अपडेट कर दीजिए, चाहे वो स्पाउस की डिटेल हो, चाहे वो आपकी रैंक की डिटेल हो। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा डीएडीआर पे अगली कैबिनेट मीटिंग की। जैसा आपको पता है जो पहले कैबिनेट मीटिंग हुई उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो दोस्तों जो अगली मीटिंग है डीएडीआर की या फिर कैबिनेट मीटिंग जो है वो है 18 अक्टूबर 2023 को। 18 तारीख को कैबिनेट मीटिंग होनी है। अब देखने वाली ये बात है क्या 18 तारीख को डीएडीआर अप्रूव होता है या नहीं होता। कुछ बात उठाई जाती है इस मीटिंग में, ये देखा जाएगा दोस्तों बुधवार को 18 तारीख को। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 18 तारीख को आपका डीएडीआर अप्रूव हो जाए। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लॉन्स नायक हैं जिनका नाम है विष्णु। मद्रास पट्टनकल में चेरथला तालुक अलुप्पा जिला, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना में अपनी जान खो दी। यानी लॉन्स नायक थे, एक्सीडेंट के दौरान, ड्यूटी के दौरान दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों ये मैं वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि अगर आप भी भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं, जवान हैं आप, अगर आपकी ड्यूटी के दौरान या फिर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और अगर आपका खाता डीएसपी पेंशन अकाउंट है तो फिर आपकी वाइफ को, स्पाउस को एक्सीडेंट क्लेम मिल सकता है। और ये कौन देगा? ये देगा एसबीआई बैंक। तो इसके लिए आपको बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इनकी भी इसी तरह डेथ हुई, एक्सीडेंट के दौरान हुई है। तो दोस्तों इसके बेस पर अगर एसबीआई में इनका खाता है और अगर वो डीएसपी पेंशन अकाउंट है तो इनकी वाइफ को, स्पाउस को यहाँ पे इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, एक्सीडेंट क्लेम जिसे हम बोलते हैं। तो इसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा एसबीआई बैंक से। तो दोस्तों मैं आपको पहले वीडियो दिखा रहा हूं जिनके साथ ये अनहोनी हुई। तो दोस्तों जब भी किसी की मृत्यु होती है, चाहे जवान हो चाहे वो पेंशनर हो, उनकी जो फैमिली होती है वो पूरी तरह टूट जाती है। और दोस्तों इस बेस पर अगर उन्हें कहीं से सहारा मिल जाता है, जैसे कहीं से कुछ क्लेम मिल जाता है या कुछ कहीं से अमाउंट मिल जाता है, तो वो उनको राहत दे सकता है, जो उनका दुख है वो बांटने में थोड़ा मदद करता है। तो दोस्तों इनको आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं जो एक्सीडेंट के दौरान इनकी मृत्यु हुई। और दोस्तों हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी को और इस दुख से निपटने की इनके परिवार को शक्ति दे। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। तो दोस्तों अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।